ईशा। यस मॉम। बेटा तुम्हें याद है ना आज 5 बजे वो लोग आ रहे हैं? कौन लोग? ईशा, क्या हो गया है तुम्हें? कल मैंने बताया था ना कि मिसेस सईद आ रही हैं आज तुमसे मिलने। आई एम सो सॉरी मॉम, मैं भूल गई। अच्छी तरह ड्रेसअप हो जाना। सॉरी मॉम, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सच सवर के ट्रे लेकर किसी के भी सामने आ जाए। मैंने ये कब कहा? ड्रेसअप होने का मतलब ये है कि जरा ढंग से तैयार होकर आना। जिस तरह बैठी हो उस तरह नहीं आ जाना। अंडरस्टैंड? ओके। क्या हो गया मॉम? कोई आ रहा है आज क्या? अरे मॉम, क्या आप तो नाराजगी दूर कीजिए आप। अच्छा ये तो बताएं कौन आ रहा है आज? मिसेस सईद आ रही हैं अपनी कजन को लेकर, ईशा से मिलने, अपने बेटे को लेकर। ओह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। इसका मतलब मुझे आज के सारे प्लान्स कैंसिल करने होंगे और घर पे ही रहना होगा। बल्कि मुझे बताइए, अगर किचन में मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं खान साहबा की मदद भी कर दूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसे सब समझा दिया है। ऑलराइट, एज यू विश। कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे हम 100 साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हो। हसन की शादी की बात क्या करती भाई ने, हमारे घर में तो जैसे कयामत ही आ गई हो। अरे आजकल तो लड़कियां करती हैं अपनी पसंद की शादी, भाई तो फिर कोई लड़का है। वैसे आप ही, तुम्हें भी ना कोई लड़का पसंद कर लेना चाहिए ताकि अम्मी की परेशानी कुछ कम हो जाए। क्या फजूल बक रही हो? फजूल क्या कहा है मैंने? हाँ बताओ क्या कहा है फजूल? आखिर तुमने भी कॉलेज में पढ़ा है, बाहर आती जाती रही हो, समझदार हो, लड़कों से मिलती रही हो, पसंद कर लेती ना अपने लिए कोई लड़का। और अम्मी का अगर इतना ही खौफ था तो उस लड़के को कहती कि चुपचाप हमारे घर रिश्ता भेज देता। अब सोच क्या रही हो? सही कहा है ना मैंने? सबा ज्यादा मत बोलो, हाँ मखे ऑल फॉल बोली जा रही हो। वैसे आप ही, तुम्हारी वो जो दोस्त है अस्मा, उसका भाई भी तो है नबील, अच्छा खासा लड़का है और जॉब भी अच्छी करता होगा, खानदान भी अच्छा है। तुम अस्मा से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हें अपनी भाभी बना ले? सुबह खुदा का वास्ता आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी और मुझ पे खामखा शक करेंगी। तुम इतना डरती क्यों हो? इतना खौफ क्यों है तुम्हें अम्मी का? अगर तुम्हारी दोस्त के घर से रिश्ता आया ना तो अम्मी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो खुद चाहती हैं कि देखे भाले लोगों में रिश्ता हो। इनफैक्ट सुबह ही आप ही की वजह से वो अनजान लोगों में रिश्ता करने से बहुत डर सी गई हैं। वैसे सच कहूं, तुम्हें कभी अस्मा ने खुद नहीं कहा कि वो तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती है? अच्छी खासी तो हो तुम, प्यारी भी हो, सुग्गड़ हो, समझदार हो, और मेरे ख्याल से लोग ऐसी बहू ढूंढते हैं ना। नहीं, वो मुझसे ऐसी बातें नहीं करती, उसको मेरे मिजाज के बारे में पता है। अब उठो और जाओ, कब से बक रही हो ऑल फॉल, जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मैं तुम्हें तुम्हारे ही काम की बात बता रही थी। अब तुम ना सुनो ना तो इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तुम्हें क्या बताऊं सबा, ये अस्मा तो कब से ही चाहती है और शायद मैं भी, मगर डर लगता है कि कहीं अम्मी गलत ना समझे मुझे। और सब ठीक ठाक हैं? सईद साहब कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। बच्चे खैरियत से हैं? बस अल्लाह का करम हुआ है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? फाइन बेटा, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? ठीक ठाक आंटी, आप बताइए। यू नो, मेरी तो एज यूजुअल वही मसरूफियात, क्लब, लेडीज विंग, मीटिंग्स, पार्टीज वगैरह वगैरह। तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो? तुम्हारे तो बच्चे भी छोटे हैं ना?
आंटी एक्चुअली आई एम क्वाइट लकी, यू नो, आई एम थैंकफुल कि मुझे मॉम जैसी सास मिली है। ये बहुत कोऑपरेट करती है मेरे साथ। मेरे बच्चे आप समझ ले कि इन्होंने ही उन्हें पाला हुआ है। और मिसेस रिजवान भी कितनी लकी हैं कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली, वरना आजकल की सास कितनी ही जान अपनी बहुओं पे क्यों ना लुटा दें, तारीफ कब करती हैं वो। अरे अलिशबा को बुला लो। जूही जाओ, तुम ईशा को बुला लो। मामा दरअसल शायान अभी अभी आए हैं, सुबह के गए हुए, थके होंगे, मैं जाके जरा उन्हें देख लेती हूँ। ऑफिस से इतनी जल्दी आ जाते हैं? असल में आंटी ऑफिस से नहीं आ रहे, वो दरअसल आजकल प्रॉपर्टी के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। आपको तो पता है कि आजकल घर मिलना कितना मुश्किल है। घर क्या मतलब? मतलब आंटी हम लोग अलग हो रहे हैं, यू नो, गुजरते वक्त के साथ साथ मसाइल बढ़ जाते हैं। इस तरह में साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें ना, आपको तो पता है कि मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी यूजुअली मामा ही उठाती हैं, बेचारी बहुत थक जाती हैं, तो इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं। तुम अलग होगी तो बच्चों को कौन देखेगा? बस कुछ कर लूंगी, गवर्नेंस रख लूंगी, लेकिन जब तक यहाँ पे रहूंगी ना, मुझे तो यही हमेशा फील होगा कि मेरे बच्चे मामा को तंग करेंगे, प्यार जो इतना करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होती है। अरे नाजिया, जाओ अलिशबा को बुला लाओ। हाँ मैं बुला के लाती हूँ। अमार इस तरह कैसे बदल सकता है? इसने आज तक कभी मेरे सामने चू तक नहीं की। हमेशा जो मैंने कहा वो किया। इतना बड़ा फैसला वो अकेले कैसे कर सकता है? इस लड़की ने किस तरह अपने काबू में किया इसे? मेरी को सुनने को तैयार ही नहीं। क्या करूं मैं मान लूं इसकी बात? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी मेरी बेटियां बहती हैं घर में, और सबसे बढ़कर सबूही। मुझे सबसे पहले सबूही का फैसला करना है। मेरा ख्याल है मुझे आज मिल लेना चाहिए काशिफ से। वालेकुम सलाम। दो बेटे हैं मेरे, एक ही बेटी। जी जी। मौका अच्छा है, सामने कोई नहीं है, मैं निकल जाती हूँ। अगर अम्मी से इजाजत दी तो वो जाने ही नहीं देंगी। मैं वहां पहुंच के फोन कर दूंगी। ज़ेबा। जी अम्मी। मैं सबूही के ससुराल जा रही हूँ। अगर पूछे तो मत बताना उसको। मैं पहले उनसे बात करके आ जाऊँ। अम्मी, वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जब मैं उनकी डिमांड पूरी कर रही हूँ तो जरूर मानेंगे। अल्लाह करे आप ही का मसला हल हो जाए, अम्मी की एक परेशानी तो कम हो। मगर फिर मैं आज अच्छा खासा मैं सोच कर गई थी कि अस्मा से बात करके आऊंगी, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ी। अगर बात हो जाती तो शायद हो सकता था कि इसके घर के सारे मसाइल हल हो जाते और भाई की खुशी भी तो पूरी हो जाती। बेचारे भाई हमारी वजह से पिस रहे हैं। मैं अस्मा को फोन ना कर लूं? फोन पर बात करना आसान रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, इसके घर चली जाती हूँ। सामने बात होगी तो और अच्छा होगा।
अरे बेटा कहाँ रह गया? असर का वक्त निकला जा रहा है। आया आया अम्मी आया। अरे अम्मी शेरवानी कैसी है? बड़ी महंगी लगती है, उन्होंने शेरवानी दी है मुझे। अरे पैसे वाले लोग हैं। तेरे पहले वाले ससुराल वाले कैसे कंगले थे। ठीक कह रही हो अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा जच रही है। अरे अल्लाह मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, पूरा शहजादा लग रहा है। अल्लाह तुझे बरत ना नसीब करे मेरे बच्चे, खुश रखे तुझे। मेरी दुआएं तेरे साथ है मेरे बच्चे। अम्मी बाहर भी पिला लो ना, जल्दी जाना है ना हमने। मैं तो भूल ही गई। कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। चल बेटा चल, काजी साहब इंतजार कर रहे होंगे। निकाह का वक्त निकल गया तो तारीख दूसरी हो जाएगी। ये लीजिए। अम्मी सबूरी, तुम यहाँ? काशिफ दूसरी शादी कर रहा है। क्या? किसने कहा तुमसे? मैं भी देख कर आ रही हूँ अम्मी। मैंने सोचा था उनसे माफी मांग लूंगी, दूसरी शादी की इजाजत भी दे दूंगी, लेकिन मेरे से नहीं होता अम्मी, मेरे से नहीं होगा ये। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं उसकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। आओ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम नहीं जानती पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है? पहली बीवी? पहली बीवी कौन सी? इसको तो हम कब से घर से निकाल चुके हैं। घर से निकाल देने से रिश्ते टूट नहीं जाते। तो कौन सी परेशानी की बात है आंटी? अभी मैं ये रिश्ता तोड़ देता हूँ। पक्का बात। तुमने शर्त रखी थी ना इसको अपनाने के लिए, वो शर्त मैं पूरी करने के लिए आई हूँ। संभालो अपने पैसे और बंद करो ये शादी का ड्रामा। सॉरी आंटी, आपने बहुत देर कर दी। अब ये शादी नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? 10 लाख दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये 10 लाख भी तुम अपने पास रखो और अपनी बेटी को भी अपने पास रखो। मेरी होने वाली बहू करोड़पति है। अब काशिफ को तुम्हारे 10 लाख की जरूरत नहीं है। केस कर दूंगी मैं तुम लोगों पर। पहली बीवी के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब आपको किसी तकलीफ की जरूरत नहीं। आज से ये मेरी बीवी नहीं रहेगी। मैं आप सबके सामने सुबोई को तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। आती जाती सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। चले उठाए अपनी बेटी को और चलती बने यहाँ से। टूट जाते हैं। एजुकेटेड हो, ऊंची सोसाइटी से बिलोंग करती हो, हाई क्लास में उठती बैठती हो, लेकिन तुमको इतनी तमीज नहीं किसके सामने क्या बात करना है। मामा आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया है? घर के मसलों को दूसरों के सामने डिस्कस करना कीचड़ उछालना होती है। क्या मैं तुम्हारे बच्चों को दिन रात नहीं देखती? तुमने कहा कि वो मेरे बच्चों को नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर अलग ले रही हूँ।
तुमने ऐसा कहा उनसे? हाँ मैंने कहा। तो मैंने कौन सा गलत कहा उनसे? वैसे भी इस घर से तो हम जा ही रहे हैं ना, तो कौन सी कयामत आ गई अगर मैंने उनसे कह दिया? हमारा उनसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है, आज नहीं तो कल उन्हें इस बारे में पता चल ही जाना था, तो मैंने बता दिया पहले से। जुड़ने जा रहा है, जुड़ा नहीं है। तुमने उनको ये एहसास दिला दिया कि हमारे खानदान में कितनी नाइत्तेफाकी है। खानदानी लोग इन बातों को अहमियत देते हैं। क्या असर पड़ा होगा तुम्हारी इन बातों का? तुम्हें क्या जरूरत है इतनी बातें करने की? वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, पहली बार हमारे घर पे आए थे। तुम चुप रहो। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं जोड़ा जाता। बात को घुमाओ नहीं जूही। मेरे खानदान में या मेरी बेटी में कौन सा है जिसको छुपाकर मैंने झूठ बोला है? तुम तो गड़े मुर्दे उखेड़ रही हो। घर की छोटी मोटी लड़ाइयों को इतना बड़ा इशू बना के उनके सामने पेश कर दिया। मम्मा आप मुझ पे इल्जामात लगा रही हैं। वैसे भी आप ही ने मुझे कहा था कि उनके पास जाके बैठो, वरना मुझे क्या जरूरत थी? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे ये कह दिया कि तुम उनके पास बैठ जाओ, लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगी। आइंदा तुम लोग होगे कब? बकौल तुम्हारे तुम लोग दूसरा घर ढूंढ रहे हो। जल्दी क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे भी रोज रोज के झगड़ों से निजात मिले। सुन लिया क्या कहा मामा ने? अब जाओ, जाके घर ढूंढो और अपने शौक पूरे करो। भाई आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। आज आपने बहुत देर लगा दी आने में। हाँ सबब वो ऑफिस में काम ज्यादा था इसीलिए। और कहाँ हैं बाकी सब लोग? सब सो गए क्या? वो बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? भाई वो कैसे बताऊं मैं? सबा मुझे बताओ क्या बात हुई? भाई अपिया को। क्या हुआ अपिया को? अपिया को तलाक हो गई। क्या? तलाक? क्या वो लोग आए थे यहाँ पे? अम्मी वहां गई थी। अम्मी क्यों गई थी वहां पे? भाई अम्मी तो वहां जेवरात देने गई थी ताकि काशिफ भाई अपिया को वापस बुला लें। लेकिन अम्मी जब वहां पहुंची तो उनके निकाह की तैयारियां चल रही थी। अम्मी ने शोर मचाया, रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तलाक दे दी। अम्मी को क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? मैंने कहा था जब जाएं तो मुझे बताएं जरूर, लेकिन बताना कहाँ जरूरी समझती। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? काशिफ भाई ने तो तलाक देनी थी ना, सो दे दी। आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। घटिया आदमी। भाई अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था सो हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको मिलके अपिया को संभालना है। पता है अपिया इतनी अजीब सी हुई है, सैड है, परेशान है और रोए जा रही है।